एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई से पढ़ने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी बताए जाएंगे। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें जिससे सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को तुरंत वॉच कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखते हैं कल के प्रश्न को। कल का प्रश्न क्या है? नेकर सम्मान योजना का संबंध किससे है? तो नेकर सम्मान योजना का संबंध बुनकरों से है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने अपने यहाँ बुनकरों को सम्मान देने के लिए नेकर सम्मान योजना को शुरू किया है। आप सब ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? किस राज्य सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो अभी हाल ही में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। मध्य प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। मध्य प्रदेश जिसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, राजधानी है भोपाल। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं मध्य प्रदेश का मैप अलग से भी है। दिल की तरह आकार होने के कारण इसे भारत का दिल भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। सीएम कौन है? तो सीएम है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर है लालजी दास टंडन। लेकिन अभी एडिशनल चार्ज मिला हुआ है आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। इन्हें ही मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज दिया गया है मध्य प्रदेश राज्यपाल का। अभी लालजी दास टंडन की तबीयत खराब चल रही है। जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते हैं, ठीक नहीं हो जाते हैं, तब तक मध्य प्रदेश की राज्यपाल बनी रहेंगी आनंदीबेन पटेल। तो अभी प्रेजेंट टाइम में यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं जो कि उत्तर प्रदेश के भी राज्यपाल हैं। नेशनल पार्क कुछ इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, हासिल नेशनल पार्क जिसे मंडला प्लांट के नाम से भी जानते हैं, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क। ये इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। 1-2 को छोड़ करके आपको सब नेशनल पार्क बता दिए गए मध्य प्रदेश के। इम्पोर्टेंट होगा ये आपके एग्जाम के लिए। लोकसभा सीट है 29, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 230। टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश, ये भी याद रखिएगा। और कुछ पर्यटक स्थल भी बताया गया था जैसे ग्वालियर का किला, सांची का स्तूप, भीमबेटका। ये कुछ पर्यटक स्थल हैं और अभी अपने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इंतजार आपका अभियान भी शुरू कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सेकंड प्रश्न क्या है? किस बैंक ने 1000 शहरों में जिप ड्राइव नामक एक पहल के माध्यम से मौजूदा ग्राहकों को तत्काल कार ऋण देने की पहल शुरू की है? ऑप्शन ए यूको बैंक, बी HDFC बैंक, सी SBI बैंक, डी बंधन बैंक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी HDFC बैंक ने अभी हाल ही में अपने 1000 ग्राहकों को 1000 शहरों में जिप ड्राइव के माध्यम से तत्काल ऋण प्रदान करने की सुविधा या पहल शुरू की है HDFC बैंक ने। बात हुई है HDFC बैंक की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। तो यहाँ पे देखते हैं HDFC बैंक जिसका लोगो है
अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। फाउंडेड कब किया गया था? अगस्त 1994 में। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। एमडी है कौन? आदित्य पुरी। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस क्लास के छात्रों के लिए लीड नामक पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए 1 to 5, बी 5 to 12, सी 1 to 12, डी 6 to 12। तो अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने क्लास 1 से 12 तक लीड नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। 1 से 12 तक के छात्रों के लिए लीड नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। लीड इसकी फुल फॉर्म भी है। क्या है इसकी फुल फॉर्म? लर्निंग थ्रू ई सोर्सेज मेड एसेसिबल फॉर दिल्ली। इसकी फुल फॉर्म है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एसेसिबल फॉर दिल्ली। याद रखिएगा, ये इसकी फुल फॉर्म है और ये शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। क्या है इस योजना में? ये पहल जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसमें क्या होगा? तो 10,000 से ज़्यादा कोर्स मटेरियल और शिक्षण सामग्री प्रोवाइड कराई जाएगी लीड नामक पोर्टल के द्वारा क्लास 1 से 12 के स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। अभी हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार ई कचरा जनरेटर के रूप में कौन सा देश शीर्ष पर है? क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए। ऑप्शन ए रूस, बी चीन, सी अमेरिका, डी भारत। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा देश ई कचरा जनरेटर के रूप में शीर्ष पर रहा है। तो 2019 की एक रिपोर्ट जारी हुई है और उसमें जो देश पहले स्थान पर है वो चीन है। शीर्ष पर चीन है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। दूसरे नंबर पे कौन सा देश है? तो सेकंड पे है अमेरिका और थर्ड पे है भारत। तो याद रखिएगा, भारत जो है वो तीसरा देश है और दूसरा देश है अमेरिका। और पहला देश कौन सा है? तो पहला देश है चीन और शीर्ष पर चीन है, सेकंड पर अमेरिका और थर्ड पे है भारत। याद रखिएगा, ई कचरा जनरेटर के रूप में इलेक्ट्रॉनिक कचरा जनरेट जो करता है वो भारत तीसरे नंबर पे है, चीन पहले नंबर पे और अमेरिका दूसरे नंबर पे है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या है ये प्रश्न? तो अभी हाल ही में खोजी गई हिमालयी गोल्डन वर्ल्ड विंग नामक तितली किस देश की सबसे बड़ी तितली का नाम है? क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम के लिए। यदि आप यूपीपीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी नेपाल, डी भारत। तो अभी भारत में एक हिमालयी गोल्डन बर्ड विंग नामक तितली खोजी गई है जो कि भारत देश की सबसे बड़ी तितली है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। गोल्डन बर्ड विंग, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम है ट्राइडस आइकस। इसका वैज्ञानिक नाम है ट्राइडस आइकस, इसका वैज्ञानिक नाम है और इसका वैसे नाम है बर्ड विंग, गोल्डन बर्ड विंग। और ये 88 वर्षों के बाद ऐसा हुआ है। 88 साल के बाद ये तितली खोजी गई है। अभी तक कौन सी तितली का रिकॉर्ड रहा है? तो इसके पहले साउदर्न वर्ल्ड विंग, याद रखिएगा
साउदर्न वर्ल्ड विंग जो तितली थी, इसके पहले भारत की सबसे बड़ी तितली थी 2019-20 अभी तक, लेकिन अब बन गई है कौन सी तितली? गोल्डन बर्ड विंग। और ये भारत की सबसे बड़ी तितली हाल ही में खोजी गई है। इसका वैज्ञानिक नाम ट्राइडर्स आइकस है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा यदि आप यूपीपीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अभी हाल ही में कौन सा 2 देश रूबेला और खसरा मुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए मालदीव, बी श्रीलंका, सी उपर्युक्त दोनों, डी भारत। तो इसका आंसर होगा अभी हाल ही में 2 देश ऐसे हैं जो रूबेला और खसरा मुक्त हुए हैं। वो 2 देश हैं मालदीव और श्रीलंका। याद रखिएगा उपर्युक्त दोनों। इस क्वेश्चन में सही है ऑप्शन सी। 2023 तक इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया था और इसके पहले ही इन्होंने इस लक्ष्य को पा लिया है। ये रिपोर्ट, ये घोषणा जारी की है WHO के अनुसार, ऐसा कहा गया है। WHO ने ऐसा कहा है, घोषणा की है कि 2023 इन 2 देशों ने 2023 का लक्ष्य रखा था रूबेला और खसरा मुक्त होने का, लेकिन अब ये उसके पहले ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिए हैं। तो याद रखिएगा मालदीव और श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चैनल की प्लीज़ मदद कीजिए। और जो लोग चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में यूएई ने किस देश के साथ ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा प्रकट की है? ऑप्शन ए भारत, बी नेपाल, सी चीन, डी अमेरिका। तो अभी हाल ही में ओपन स्काई समझौता करने का एग्रीमेंट, ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की इच्छा प्रकट की है यूएई ने भारत के साथ। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। यूएई की बात हुई है तो यहाँ मैप में भी आप देख सकते हैं यूएई, जिसकी कैपिटल है अबू धाबी। और इसके यहाँ के राष्ट्रपति कौन हैं? तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान, यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस को यूज न करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में चीनी उपकरण व डिवाइस को यूज न करने की घोषणा जिस राज्य ने की है वो है उत्तराखंड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि उनके यहाँ चीनी सामान और डिवाइस को प्रदेश सरकार इस्तेमाल नहीं करेगी और ऐसा उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कहा। इसीलिए अब प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर को बढ़ावा देने के लिए, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना है, उसी को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है और किया है उत्तराखंड सरकार ने। तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड जिसकी अभी हाल ही में समर कैपिटल भी बनाई गई है, गौरसैन। याद रखिएगा, समर कैपिटल अभी हाल ही में बनाई गई थी गौरसैन। इसका फार्मेशन कब किया गया था? तो इसकी फार्मेशन हुई थी, इसका स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को और कैपिटल 2 बन गई हैं और ये 2 कैपिटल वाला भारत में 5वां राज्य बन गया है। देहरादून इसकी विंटर कैपिटल है और समर कैपिटल जो कि अभी हाल ही में बनाई गई है गैरसैंण है समर कैपिटल। सीएम है, यहाँ आप देख सकते हैं, सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य
और लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट है 70। जिम कॉर्बेट हेली नेशनल पार्क भारत का पहला सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इतनी इन्फॉर्मेशन आप उत्तराखंड से याद रखिएगा। आपको बता दें कि आपका बीएड एग्ज़ाम का पेपर टल चुका है और अब उसकी डेट 9 अगस्त निर्धारित कर दी गई है। अब आपका बीएड एग्ज़ाम का पेपर 9 अगस्त को होगा। उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आज की वीडियो में कल के वीडियो में दे दी गई थी। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए उस वीडियो को ज़रूर देख लें, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। आपका पेपर 9 अगस्त को होगा, तो ऐसे में ये उत्तराखंड जो भी राज्य हैं वहाँ से जो योजनाएं बन रही हैं इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने महीने तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है? आगे और कितने महीने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन ए 3 महीने, बी 4 महीने, सी 5 महीने, डी 7 महीने। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और ऐसा 30 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषणा कर दी गई थी और जुलाई से लेकर नवंबर तक बढ़ाया गया है। तो नवंबर तक बढ़ाया गया है तो ये 5 महीने के लिए बढ़ा दी गई है, जुलाई से नवंबर तक। याद रखिएगा 5 महीने के लिए और नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 30 जून को ऐसी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। और प्रकाश जावड़ेकर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इनके द्वारा बताया गया कि ये दुनिया की सबसे बड़ा कार्यक्रम है, सबसे बड़ी योजना है जो 8 महीने तक चलेगा और ये सभी जो समाज के सभी लोग हैं, सभी वर्गों के लिए ये योजना लाई गई है भारत सरकार के द्वारा। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अभी हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल किस देश में खोला गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी चीन, सी रूस, डी वियतनाम। तो अभी हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल वियतनाम में खोला गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहला जब भी कुछ होता है तो इम्पोर्टेंट बन जाता है एग्ज़ाम के लिए। और दुनिया का पहला होटल है जो पूरी तरह से सोने का बना हुआ है। सोने वाला सोना नहीं, पहनने वाला सोना, तो पूरी तरह से गोल्ड अर्थात सोने का बना हुआ है। यहाँ पर कप, प्लेट, चम्मच, बाथरूम से लेकर स्विमिंग पूल की टाइलों तक जो टाइल्स लगे हुए हैं पूरा 24 कैरेट सोने से बना हुआ है। हर एक चीज़ यहाँ की, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सोने की ना बनी हो। सारी की सारी चीज़ें सोने की बनी हुई है। और यहाँ के जो रूम हैं, जो कमरे हैं, उसका हर कमरे का किराया कितना है? तो हर कमरे का किराया है $250। $250 किराया है, चाहे वो कोई भी रूम हो, हर कमरे का किराया यही रखा गया है $250। ये $250 को रुपए में चेंज करें तो 18,661 रुपया होगा। 18,661 रुपये $250 किराया रखा गया है हर रूम का। और दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल है। यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हैं। छोटी सी छोटी चीज़ों को, चम्मच, कप, प्लेट, बाथरूम और स्विमिंग पूल की टाइलों तक पूरा सोने से बना हुआ है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। आगामी जितनी परीक्षाएं आएंगी उनके लिए ये
इम्पोर्टेंट रहेगा। बीएड में हो सकता है क्योंकि 9 अगस्त को पेपर होना है, तो क्या पता ये बीएड में ऐसे क्वेश्चन ना आए, लेकिन और जो पेपर होंगे वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा उन परीक्षाओं के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि दुनिया में पहली बार ऐसा कुछ अनोखा हुआ है। ये 10 क्वेश्चन आज के रहे और आज का प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेल्फ स्कैन ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी तेलंगाना, सी हरियाणा, डी हैदराबाद। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं, वंस अगेन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल की मदद कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।